रोमन रेंज ईमानदारी से सच सच बताना, लिव मॉर्गन के साथ ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। वो बेचारी चैंपियनशिप के लिए इतने दिनों से मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही थी, इनके उनके आगे पीछे घूम रही थी। रिया रिप्ली के जाने के बाद लग भी रहा था चैंपियनशिप की सबसे बड़ी हकदार लिव मॉर्गन ही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने आज मंडे नाइट रॉ पे अपनी औकात दिखा दी। क्यों बे रिया रिप्ली के गुलाम, तुझे क्या तकलीफ है? नहीं नहीं चतरालन, डेमियन प्रीस्ट की बात सही है। मेरे भी हिसाब से लिव मॉर्गन को ही चैंपियन बनना चाहिए था। बेकी लिंच को गलत चैंपियन बनाया गया। हमने तो जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि लिव मॉर्गन नहीं बेकी लिंच चैंपियन बन गई है, कसम से रोमन रेंज मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि उस वक्त मुझे कैसा लगा था। ऐसा लग रहा था किसी ने हमारे सीने पे सांप छोड़ दिया हो। हाँ हाँ, ये गलत बात है यार, ये तो सरासर धोखा है। तुम्हें क्यों इतना तकलीफ हो रही है यार? तुम्हारा उन लोगों से क्या लेना देना? तभी तो यार मैं भी कहूँ, जब से तुम आके बैठे हो तुम्हारा थोबड़ा गधे की लेड़ी जैसा क्यों बना हुआ है? अभी यही अगर हमारी बीवी की जगह लिव मॉर्गन चैंपियन बन गई होती तो तुम भी जजमेंट डे वालों के साथ उछल कूद रहे होते। आखिर ये चक्कर क्या है? वही जो तुम्हारा और खूंटा का था, जिसके लिए तुम खूंटा का कुत्ता बने हुए थे। खूंटा तू यहाँ कैसे बे? तू यहाँ क्यों आया? तुझसे मतलब? मैं अपने दोस्त चित्रालन से मिलने आया हूँ। तू कौन होता हमारे बीच में बोलने वाला? चित्रालन कहाँ हो भाई, कहाँ हो? बधाई हो भाई, बधाई हो। अब तो अपनी बीवी, सॉरी यार, अपनी भाभी बेकी लिंच भी चैंपियन बन गई है। जरा सोच के देखो कि एक तरफ से बेकी लिंच चैंपियनशिप लेकर आ रही है, दूसरी तरफ से तुम्हारा भाई खूंटा। जब दोनों कभी एक स्टेज पे होंगे तो दोनों की जोड़ी क्या खूब जचेगी। खूंटा देखो, जब तक हम यहाँ नहीं आ जाते तब तक हमारी बीवी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी। बस तुम हमारी बीवी की हिफाजत करना और ये ध्यान रखना कि हमारी बीवी की चैंपियनशिप के ऊपर किसी की गलत निगाह ना पड़े। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बेकी लिंच के मुकाबले का है कौन कि जो उसके हाथ से चैंपियनशिप लेगा? नहीं नहीं यार, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के ऊपर शक हो रहा है। मुझे इनकी आदतों के बारे में पता है ना। ये अभी तो हमारी बीवी को चैंपियन बना दिए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लिव मॉर्गन को ही चैंपियन देखना चाहते थे। अगर यार ऐसा है तो इसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। हो सकता है कि समर सलाम में लिव मॉर्गन के सामने हमारी बीवी को बकरा बनाने के लिए चैंपियन बना दिया गया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि लिव मॉर्गन मनी इन द बैंक विन कर जाए, फिर उसके बाद हमारी बीवी के ऊपर वो सक्सेसफुल कैसिंग भी कर ले। क्योंकि कैसिंग करने के लिए भी किसी दमदार आदमी को भी ढूंढना पड़ता है ना। जैसे डेमियन प्रीस्ट ने रसलमेनिया में दरोगा को ऊपर अपना बक्सा फोड़ दिया था। अरे यार, अगर ऐसी बात है तब तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जब यार तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम भी तुम्हारे लिए कुछ करें। लेकिन अगर ऐसे हम बेकी लिंच के लिए लोगों से लड़ने जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई तू क्यों इसके लिए लड़ रहा है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। खूंटा, मेरा तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम ही कोई आइडिया लगाओ। देखो, इसका सिर्फ एक ही आइडिया है। जब तक तुम यहाँ नहीं आ जाते हो तब तक बेकी लिंच को तुम बोल दो कि भाई आज से तुम्हारा सब कुछ खूंटा है, वो जैसा तुम्हें कहेगा तुम वैसे ही करना। हाँ हाँ, ये आइडिया ठीक है। दरोगा ने 2 दिन पहले तुम्हें गलत नहीं कहा था कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सर में नहीं तुम्हारे घुटने में है? तभी ना देखो, ऑपरेशन और सर्जरी तुम्हारे पैर की हुई है, तुम पट्टी बांध के सर में आ गए हो। तुम्हारा यही हाल रहा तो किसी दिन कोई लेके उड़ जाएगा, दांत चियार के रह जाओगे। और तुम यार कितने बड़े बुद्धू हो कि इस खूंटा को तिजोरी तो दिए ही दिए, साथ में चाबी भी दे दिए। भाई किसी का कोई भरोसा नहीं, खासकर इस खूंटा का तो बिल्कुल नहीं। क्या भरोसा कल को ये तिजोरी खोले, सारा माल मटेरियल लेके उड़ जाए, तब तुम क्या करोगे? कौन सी तिजोरी की बात कर रहे हो यार? मेरे घर में तो कोई तिजोरी है ही नहीं, और हमने खूंटा को तो कभी कोई ऐसा सामान भी नहीं दिया। रोमना उठ भाई उठ, पहले इसको 150 जूते लगाते तब जाके इसकी बुद्धि खुलेगी। अरे यार, ये इतना बड़ा बुड़बक कब से बन गया?